नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं राजा कुमार शाह इस वक्त बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिला के सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के पूर्वा चैनपुर में पूर्व में पुजारी की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद आज पप्पू यादव पहुंचे हैं, उनके परिजन से मिले और मिलकर अन्याय की भरोसा दिलाए हैं और कई बातें एकदम सरकार के ऊपर साधते हुए कहा और जुबानी आवाज़ के माध्यम से अब क्या पप्पू यादव क्या कहा और इस तरह से एकदम बीजेपी सरकार एवं केंद्र सरकार पे साधा है निशाना। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ये कि मस्तान साहब का मारने में शूटर कोई और है, मरवाने वाला कोई और है। ठीक, ये कोई जाति दुश्मनी के चलते नहीं मारा गया है, ये किसी के वर्चस्व की ताकत के कारण मस्तान साहब की मौत हुई है। मस्तान साहब के रहते इस इलाके से कोई दादागिरी नहीं कर सकता था, कोई अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता था। शराब बेचने वाले या अन्य माफिया जो बॉर्डर इलाके से माफियागिरी करता था, वो किसी भी परिस्थिति में इनके रहते या इनका जो प्रभाव समाज को लेकर था, समाज का जो साथ मस्तान साहब के था, जिसके खौफ, जिसका डर, जिसके प्रेम में इस इलाके में मिनिमम क्राइम कम होता था, जिसके चलते लोगों ने मरवाने का काम किया। मैं इसमें एसआईटी जांच की मांग करूंगा, मैं इसमें अविलंब कुर्की की मांग करूंगा, मैं इसमें मरवाने में कौन कौन लोग हैं उसकी जांच चाहूँगा और एसआईटी की जांच मैं कोशिश करूंगा एसआईटी की जांच पटना से हो। लगातार मोतिहारी बेतिया जो यह इलाका है, कहीं पुलिस मार देती है, कहीं पत्रकार को मारे जाते हैं, कभी माफिया अरविंद सिंह को, कभी कटुआ में, कभी रमगढ़वा में, कभी रंजय पासवान, तो कभी कोई। तो जो हालात है, अभी ढाका में फिर एक मर्डर हो गई और समाज यदि मुखदर्शक बनी रहेगी तो कोई घर नहीं बचेगा। हम कंप्लीट रूप से 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, एसआईटी जांच और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पूरी संपत्ति की कुर्की। और इस मोतिहारी में 12 एमएलए हैं, क्या कारण है कि कोई एमएलए किसी घटना, किसी मर्डर या किसी सामाजिक कोई कारणों में नहीं जाते, सिवाय जाति, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय जाति के। ये 2-2, 3-3 सांसद हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है, 20 सालों से ये लोग सांसद हैं। आखिर ऐसे लोग चुने कैसे जाते हैं? इन लोगों के पास अकूट पैसा कहां से आता है? ये लोग दवाई के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। नेपाल से ट्रक पास कराओ, शराब का, दवाई का, बेतिया महाराज का पूरा जमीन, चीनी का पूरा जमीन। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते थे कि हम इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे दोबारा। क्या हो गया? सारी जमीन बिक क्यों गई? माफियाओं ने मारा क्यों? गिरदृष्टि क्यों है? मैं मस्तान साहब या किसी भी हत्या के खिलाफ, मैं कंप्लीट रूप से किसी भी बच्ची की सुरक्षा हो या आम आदमी की सुरक्षा, चाहे जितना बड़ा कोई आदमी हो, संरक्षण किसी भी नेता सत्ता का प्राप्त हो, समाज को डर से हम निकालेंगे, समाज को अभाव से हम निकालेंगे, समाज में खौफ का वातावरण नहीं रहने देंगे, समाज में किसी भी कीमत पर माफिया अपराधियों के वर्चस्व को मिटाकर दम लेंगे। यह लड़ाई हम जन अधिकार पार्टी ढाका, इस इलाके की जितनी बड़ी लड़ाई है, मैं धन्यवाद दूंगा अभिजीत सिंह को, अपने पार्टी के नेताओं को, जिस तरीके से, चाहे अभिजीत सिंह का पूरा परिवार, जब कोई मुद्दा होता है, चाहे घोड़ासन में ट्रेन रोकने के मुद्दा है, मैंने तुरंत बात किया, मैंने वहां रेल रोका। चाहे जब भी कोई सवाल यहां उठता है, मैं लेट आया, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये लड़ाई मेरी होगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, मस्तान साहब के परिवार को, इस इलाके की उम्मीद को, आवाज को, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आश्वस्त करते हैं इस मोतिहारी के 12 एमएलए की संपत्ति की जांच मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी, चाहे फुलबड़िया घाट का मामला हो, उस पर मेरी बातचीत होती रही है। तो जब कभी मोतिहारी की आवाज़ या मोतिहारी के इंसानियत को बचाने की बात आती है,
हम बेटे के तरह इस धरती के लिए खड़े होते हैं। लड़ाई आर पार होगी जब तक इस बॉर्डर के माफिया, इस बॉर्डर के जितने तस्कर हैं और जमीन माफिया हैं, इन लोगों के खिलाफ जब तक जिहाद नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठे।